अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आज से हम आरंभ कर रहे हैं एक नई वेब सीरीज़ का जो कि ओल्ड मूर पंचांग पर आधारित है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको इसी पंचांग द्वारा की गई वर्ष 2025 की कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि 2025 में जीवन कैसा होने वाला है? तो चलिए हमारे साथ भविष्य के 365 दिनों की उस यात्रा पर जो आपके पास आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस 3 महीने का ही इंतज़ार है। और हाँ, आपको बताते चलें कि इस सीरीज़ में हम आपको आने वाले जीवन में कैसे कैसे भौतिक सुविधाएं बढ़ने जा रही हैं, कैसे मनुष्य अपने विज्ञान के माध्यम से जीवन को और भी सुविधाजनक बनाने वाला है, ऐसे ही भविष्य के समाचार दिखाया करेंगे ताकि आप डराने वाली भविष्यवाणियों के अलावा कुछ और भी रोचक अनुसंधानों के बारे में भी जान सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं भविष्य में परिवहन की व्यवस्था में कैसा कैसा परिवर्तन होने जा रहा है। तो आने वाले समय में आपको अपनी कार या फिर अपने वाहन में किसी तरह का पेट्रोल डीजल का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। सड़कें ही कुछ ऐसी डिज़ाइन की जाएंगी और उसमें 5G से भी तेज़ नेटवर्क से युक्त इन सड़कों पर जैसे ही कोई वाहन उतरेगा तो आपके कार या वाहन का चालू हो जाएगा चलना और ये एक वायरलेस नेटवर्क से जुड़ जाएगा और यहाँ पर गाड़ी चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि कार स्वयं ऑटो ड्राइव मोड पर आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुँचा देगी। आप चाहें तो कार को स्वयं भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑटो ड्राइव मोड इनबिल्ट होगा। यानी तय करिए कि कहाँ जाना है और बस कार में सवार होकर निकल पड़िए चांद सूरज की यात्रा पर। आने वाले समय में कार या आपके किसी वाहन को ड्राइव करना भी एक आश्चर्य वाली घटना से जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि तब तक किसी भी वाहन को आपको ड्राइव करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बल्कि यह ऑटो ड्राइव मोड के साथ ही वाहन बिका करेंगे। ये टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होगी कि आप जहां चाहें अपनी कार को बुला सकेंगे और आपके दिए गए स्थान पर कार स्वयं ड्राइव होकर के पहुंच जाएगी। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और इस दौरान आपने नशे वाले पेय पदार्थ का सेवन कर लिया है, तो अब आपको वाहन चलाकर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आपको पब में आकर कार स्वयं पिकअप करेगी और आपके घर तक छोड़ आएगी। इसी के साथ साथ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए भी आप कार का प्रयोग सरलता से कर पाएंगे और इसके लिए आपको अपने ऑफिस से छुट्टी लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उस समय सभी वाहन ऑटो ड्राइव मोड पर ही होंगे। इसीलिए सड़क दुर्घटना भी ना के बराबर होने वाली है और रैश ड्राइविंग से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं भी किस्से कहानियों का हिस्सा हो जाएंगी। ये सारा कार्य सेंसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किया जाएगा। इसी के साथ साथ जिन स्थानों पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण सड़कों पर जाम लगने की समस्या उत्पन्न होती है, तो इसमें समस्याग्रस्त क्षेत्रों के आसपास कारों को मोड़कर यातायात को प्रवाह देने की व्यवस्था भी इसमें होगी। इसके अलावा कुछ शहर स्लॉट सिस्टम विकसित करेंगे जिसमें कारें आवंटित समय पर अपने घरों से स्वतः निकल जाया करेंगी। इस प्रकार से एक पीक समय में सड़कों पर दबाव भी कम रहेगा। इसके साथ ही साथ आपकी कार मैप पर भी दिख जाया करेगी और पार्किंग सेंसर का उपयोग करके ये स्वचालित मोड में पार्किंग के लिए स्वयं ही चली जाया करेगी। इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली ये कारें पारंपरिक कारों के अनुपात में वजन में काफ़ी हल्की होंगी और इन कारों में ऐसा टीवी लगा होगा जिसमें आप किसी भी अन्य भाषा के कार्यक्रम को अपनी भाषा में अनुवादित करके देख पाएंगे। कारें वजन में हल्की होने के कारण ये सड़कों पर तैरती हुई दिखाई देंगी। इन कारों में ईंधन के तौर पर ऐसी बैटरी लगी होगी जो कि कारों को चलाते समय अपने आप चार्ज होती रहेगी, यानी आपको इसे अलग से चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। साथ ही साथ इन कारों में ऐसी विशेष तकनीकी होगी जिसके द्वारा आप अंधेरे में भी देख सकेंगे, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अंधेरा होगा और बिजली नहीं होगी। अब कार के बाद बारी आती है भोजन की। तो आने वाले समय में आपका भोजन कैसा होगा? क्या ये कोई पका करके देगा या फिर ये किसी और फॉर्मेट में आपके पास उपलब्ध होगा? अब इसके बारे में आपको बताते हैं। तो भविष्य में हमारे लिए कुछ आश्चर्यजनक प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध होंगी। इसमें खाना पकाने के लिए हमारे पास रसोई घर में ऐसी मशीनें होंगी जो हमारे भोजन को प्रिंट करेंगी। जी हाँ,
ये आज मिलने वाले 3D प्रिंटर से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी होने वाली है। यहाँ तक कि आपका भोजन ऐसे तैयार किया जाएगा जिसमें ये देखा जाएगा कि आपके शरीर में किन पोषक तत्वों की और खनिज और विटामिन की कमी है, और ये सारा आकलन करके ही आपके लिए भोजन आपके लिए कस्टमाइज करके तैयार किया जाएगा, जो कि आपको बीमारी से बिल्कुल ही मुक्त रखेगा और एक तरह से बीमारी को समाप्त कर देगा। यानी अगर आपका भोजन भरपूर पोषक तत्वों से निर्मित होगा तो फिर बीमार होने की आशंका भी समाप्त हो जाएगी। उस समय तक मोटापे का भी ऐसा इलाज होगा, ऐसा उपकरण होगा जो कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के स्तर और हमारी कैलोरी सीमा तक पहुंचने के बाद हमारी भूख को कम भी कर देगा। जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए अब लैब में निर्मित मांस मिलेगा जो ताज़ा और सस्ता होगा। ये पारंपरिक मांसाहारी भोजन के अनुपात में अधिक स्वच्छता से तैयार किया जाएगा, जिसमें कीटनाशक का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ इसमें मासूम जानवरों की हत्या भी नहीं करनी होगी और आप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक खेती से फसलों के उत्पादन का प्रश्न है तो सब्जी और खेती लगभग वैसी ही होगी जैसी कि हमेशा होती आई है, यद्यपि इसमें सेंसर द्वारा फसलों के जल स्तर और पोषक तत्वों के स्तर का प्रबंधन भी किया जाएगा और खेती का अधिकांश जो हिस्सा है वह स्वचालित हो जाएगा। तो वाहन और भोजन के बाद अगले एपिसोड में देखिए आने वाले समय में आपके घर कितने हाईटेक होने वाले हैं, कैसे आग जैसी दुर्घटना होने पर अपने आप संदेश का जो अलार्म है वो अग्निशमन विभाग को स्वतः चला जाएगा और वो आकर घर में लगी आग को बुझा देंगे। तो ऐसे कुछ रोचक तथ्यों के लिए देखना मत भूलिएगा हमारी ये विशेष वेब सीरीज़। धन्यवाद, नमस्कार।